मॉर्निंग बच्चों कल हम आपका जो 7 चैप्टर है उसकी रीडिंग कर रहे थे और अब आगे से करते हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। यानी कि 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन, जहाँ पर कोई निर्जन का मतलब होता है जहाँ पर कोई इंसान ना हो, एकदम सुनसान जगह हो, वहाँ पर बस ने जवाब दिया। यानी जो बस थी वो ख़राब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। बच्चों रात का टाइम था तो बस ऐसी जगह ख़राब हुई जो बिल्कुल निर्जन स्थान था, सुनसान स्थान था। तो वहाँ पर जो यात्री थे वो घबरा गए क्योंकि रात्रि के 10 बज गए थे, अंधेरा हो गया था। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। जैसे बस ख़राब हुई तो उसको जो कंडक्टर था वो बस से उतरकर साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बच्चों जब जो कंडक्टर था वो चलने लगा तो लोगों को यही संदेह हो रहा था कि इस कंडक्टर ने उन्हें धोखा दिया है और जानबूझकर जो बस है उसने यहाँ खड़ी करी है ताकि उसको लूटा जा सके, यात्रियों को लूटा जा सके और ख़ुद यहाँ से बचकर निकल रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा कि यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इस तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। तो बच्चों जैसे ही कंडक्टर जाने लगा तो लोगों में आपस में सारे लोगों की जो निगाहें थी वो संदेह से भरी हुई थी और संदेह भरी बातें कर रहे थे एक दूसरे को कि पहले भी ऐसी लूटपाट हुई है और हमें जानबूझकर यहाँ फंसाया गया है, लूटपाट के लिए लाया गया है। और जो उसमें जो लेखक था वो अकेला ऐसा था जिसका परिवार उसके साथ था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। तो इधर से एक तो जो बच्चे थे उनको प्यास लगी थी और दूसरी तरफ ये लोगों में हाहाकार मच रही थी। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मार पीटने का हिसाब बनाया। कुछ बस में कुछ ऐसे लोग भी थे नौजवान जिन्होंने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया कि इसको पकड़ लिया जाए या इसकी पिटाई कर दी जाए क्योंकि इसने ही उन्हें जानबूझकर फंसाया है। उनको ऐसा लगा था। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। यानी कि जो लोगों ने संदेह भरी दृष्टि से उसको देखा, उसके बारे में इस तरह की बातें की, तो जो ड्राइवर था वो बहुत बुरी तरह से डर गया। हवाइयाँ उड़ने का मतलब होता है एकदम बहुत ज़्यादा डर जाना, ठीक है, सहम गया वो। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला। तो कातर ढंग का मतलब होता है एकदम डरे सहमे हुए मन से वो है, आँखों से वो है लेखक की तरफ देखने लगा और बोला कि हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। बच्चों जब ड्राइवर ने लेखक से आग्रह किया कि ये लोग उसे मार डालेंगे, उसे बचाइए, तो लेखक ने लोगों को समझाया, ठीक है, कि इसको मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतना घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए और कहने लगे कि इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। तो बच्चों यहाँ पर जो लोग थे वो लेखक की बात को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि जो कंडक्टर था पहले ही चला गया था साइकिल लेकर। तो उनको ऐसा लग रहा था कि बस निर्जन स्थान पर इन जो कंडक्टर और ड्राइवर हैं उन्होंने जानबूझकर खड़ी की है और जानबूझकर इसको ख़राब किया गया है ताकि हमारी बस को लूटा जा सके, यात्रियों को लूटा जा सके। और जो कंडक्टर है वो जानबूझकर यहाँ से गया है डाकुओं को उड़ाने के लिए ताकि हमें लूटा जा सके। लोगों को ऐसा संदेह था। जो लेखक था उनको लोगों को बार बार समझा रहा था, लेकिन जो लोग थे बस में, जो यात्री थे, लेखक की बात को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और उल्टा लेखक को यही कह रहे थे कि आप ये जो कंडक्टर है, जो ड्राइवर है, इसकी बातों में मत आइए, ये हम सबको धोखा दे रहा है। मैं भी बहुत भयभीत था पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया।
बच्चों ये जो लेखक था उसको भी बहुत डर था, बहुत भयभीत था कि वास्तव में जो यात्री हैं इनका जो संदेह वो सही तो नहीं है। लेकिन लोग उसको जब मार पीट कर रहे थे तो उसको बचाना भी था लेखक को। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। तो बच्चों यहाँ जो कंडक्टर था वो तो पहले ही चला गया था साइकिल से, और जो ड्राइवर था उसको लोगों ने घेर कर एक जगह रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। बच्चों तो यहाँ जो यात्री थे वो सभी उसको मारना चाह रहे थे, पीटना चाह रहे थे। लेखक काफ़ी उनके सामने गिड़गिड़ाया, बहुत विनती की, लेकिन लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा कि अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। तो बच्चों आप देख रहे हो कि जो कंडक्टर था जो पहले चला गया था तो वो कहीं नहीं गया था, वो दूसरी बस लेने गया था। और जब लेखक ने दूसरी बस आती हुई देखी तो उसकी जान में जान आई। और यही नहीं, वो लेखक के जो बच्चे थे छोटे छोटे उनके लिए दूध और पानी की व्यवस्था करके भी लाया था। तो लोगों को का जो संदेह था वो क्या था, गलत था, क्योंकि जो कंडक्टर ड्राइवर थे वो बुरे नहीं थे। ठीक है। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया। तो बच्चों जब सारे यात्रियों को उसके बाद असलियत जो थी मालूम पड़ी कि किस तरह से ड्राइवर ने कंडक्टर को दूसरी बस लेने के लिए भेजा था, न कि डाकुओं को बुलाने के लिए, है ना। तो और नई बस लेकर आया, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की। तो लोगों को खुद भी एहसास हुआ अपनी गलती का और उन्होंने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही हम लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। बच्चों यहाँ पर लेखक ये कह रहा है कि ऐसी बात नहीं है, घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जो मनुष्यता है, वो जो इंसानियत है वो ख़त्म नहीं हुई। सभी जगह कहने का मतलब ये है कि सभी जगह बुरे आदमी नहीं हैं, बुरे इंसानों से ज़्यादा अच्छे इंसान ज़्यादा हैं, यानी बुराई से अच्छाई अभी भी ज़्यादा है। ठीक है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। यानी लेखक ये कह रहा है कि जिसमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। कि ऐसी ज़रूरी है कि हम ऐसी बातों को ध्यान रखें जिसमें जो गलत हों, जो गलत घटनाएं हों। मतलब जो ये बात सही है कि जो अच्छी घटनाएं होती हैं बहुत कम होती हैं, लेकिन उनको भुलाया नहीं जा सकता। निराश मन को ढांढस दिया और हिम्मत बधाई। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े। तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। तो बच्चों इस तरह से जो रविन्द्रनाथ ठाकुर थे उन्होंने भी कहा था कि जीवन में कितना भी कठोर समय आए, कितने भी इंसान को धोखा खाना पड़े, कितना भी नुकसान उठाना पड़े, लेकिन ईश्वर के ऊपर विश्वास होना चाहिए और ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें किसी के ऊपर कोई संदेह नहीं। यानी कहने का मतलब ये है, जो लेखक ये कहना चाह रहा है कि हमें हर समय मतलब हर घटनाओं में किसी के ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी बुरे लोग नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं। बिना कारण के किसी के ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी वो यही कह रहे हैं कि जो मेरा भारत है, जो हमारा भारत है वो महान है और आगे चलकर ये महान
बनेगा और हम सब लोग इसमें सहायता करेंगे। ठीक है, तो ये जो गलत चीज़ें हैं या गलत घटनाएं हैं ये बहुत कम है, इससे ज़्यादा अच्छाइयाँ होती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं। और इस तरीके से हमें हर किसी पर संदेह नहीं करना चाहिए, अपने पर ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है वो पूरा हुआ।